हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 साइकोलॉजी का पेपर जो 24 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट 4 में इसका पेपर कोड सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक स्थिति, बी पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, सी चक्रीय चरण, डी औपचारिक प्रचालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चक्रीय चरण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है? ऑप्शन ए अधिगम, बी मानसिक कल्पना, सी विचारण, डी संकल्पना। सही आंसर ऑप्शन सी विचारण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए क्रीड़ा में भाग लेना, ऑप्शन बी क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, ऑप्शन सी आसीन जीवन शैली, या ऑप्शन डी पठन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आसीन जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए डार्विन, बी शेफर, सी जर्सेट, या ऑप्शन डी स्पेंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। ऑप्शन ए शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन सी शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, ऑप्शन डी महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्लेक्सिया कहते हैं? ऑप्शन ए पढ़ने में कठिनाई, बी गणित समझने में कठिनाई, सी वर्तनी लिखने में कठिनाई, डी प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़ने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है? ऑप्शन ए MA/CA × 100, बी CA/MA × 100, सी CA × 100/MA, या डी MA/BA × 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए? ऑप्शन बी बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए हल्की मंदता, बी मध्यम मंदता, सी गंभीर मंदता, या डी तीव्र मंदता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीव्र मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए कथानक संप्रत्यय परीक्षण, बी भूमिका निर्वाह, सी रोशार्क, डी नाटकीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कथानक संप्रत्यय परीक्षण, या टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत इतिहास, बी साक्षात्कार तकनीक, सी वस्तु सूची तकनीक, डी निर्धारण मापनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्धारण मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, बी फ्रायड, सी बिनेट, डी थर्स्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रशंसा, बी मान्यता, सी नियम एवं शर्तें, ऑप्शन डी प्राधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? ए अधिगम, बी विचारण, सी अनुभूति, डी प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी पर्यावरणीय, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म प्रणाली, बी मेसोसिस्टम, सी एक्सोसिस्टम, डी कालक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूक्ष्म प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, RTE एक्ट 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42, डी 48 घंटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 45 घंटे। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी वाहिनीहीन ग्रंथियाँ, सी दैहिक संरचना, डी स्थितिजन्य संरचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थितिजन्य संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? ऑप्शन ए प्रगति, बी रूपांतर, सी प्रतिगमन, डी जैसा पैदा होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा, बी प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, सी 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा, डी माध्यमिक शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान, बी जीवमिति, सी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 2009, बी 2012, सी 2005, डी 2010। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ऑप्शन ए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सी सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, डी लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। ऑप्शन ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, सी क्रिया प्रसूत अधिगम, डी शास्त्रीय अनुबंधन। सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 25, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? ऑप्शन ए एक समस्या की अवधारणा, बी संशोधन शोध निष्कर्ष, सी आधार सामग्री एकत्र करना, डी गतिशील दृष्टिकोण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गतिशील दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, परीक्षण का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? ऑप्शन ए आंतरिक, बी बाह्य, सी स्वार्थी, डी बाहरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए माता पिता की राय, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, सी शिक्षकों की राय, ऑप्शन डी सामुदायिक दृष्टिकोण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। क्वेश्चन 29, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। ऑप्शन ए चेतन, अवचेतन, अचेतन, ऑप्शन बी इदम अहम पराहम, ऑप्शन सी आनंद के सिद्धांत, डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इदम अहम और पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। ऑप्शन ए समस्थिति, बी संतुलन, सी बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समस्थिति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।